अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? सब उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। सूरज का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है नहर के अंदर। नहर का पानी बड़ा खूबसूरत इस वक्त नज़र आ रहा है। टीम पूरी हमारी इधर पहुंच चुके हैं नहर के ऊपर। इधर बात वही है, फिर जब आप इस तरह की लोकेशन पे आते हैं जो प्योरली आबादी से हटके होती है, तो इधर बड़ा मज़ेदार माहौल होता है। इधर मैं आपको सफ़ेदे की, कीकर की, शहतूत की, तरेक की, इनकी खुशबू के बारे में बताऊं, या चावल जो डैम्प छोड़ रहा है इधर फ़िज़ा में, या परिंदों की जो खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं, कव्वे अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो क्या ही खूबसूरत माहौल है इधर माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है प्यारे भाईजान? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप मैं बहुत खुश होता हूँ आप मेरे साथ आते हैं। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़े लिखे जो भी बंदे हैं, जो ये तो माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि नक्श छोड़ देते हैं अपनी टीचिंग के। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला आप पे रहमत तो करे अपनी। मैं आज सवाल मेरा पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रही, मेरे लिए भी समझना बड़ा मुश्किल है जी। ये जो मैं सुन रहा हूँ कि ये बड़ा सिस्टम रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, और ये गूगल वो क्या कहते हैं जीपीटी चैट पे शिफ्ट हो रहा है। फिर बड़े मुल्क जो हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं है कि इंसानियत को बड़ा ख़तरा है। ये मुझे समझ नहीं आ रही कुछ। ये ज़रा इंसान अपनी तरक्की की मिराजों को भी छू ले, खलाओं को मुसख्खर कर ले। जी। इंसान ने अब रोबोट्स बना रही हैं अपनी फैसिलिटी के लिए, रोबोट्स पे वर्किंग हो रही है, हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी पे वर्किंग हो रही है। अभी हम वीसीआर किराए पे लेके आते होते थे, वो भी टाइम हमें याद है, और इतनी बड़ी फिल्म होती थी जो एक आदमी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से उठाता था, और वो वीसीआर में हम उसको इंजेक्ट करते थे, वो हेड पे वो चलती थी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ अभी इतनी सी माइक्रोचिप होती है उसमें। अभी ये मेरे मोबाइल में या आपके मोबाइल में 512 GB तक डाटा है, बल्कि अभी तो टीबी तक पहुंच चुकी है। जो मैं अपनी होश में याद करूँ ना, वीसीआर वाला भी दौर देखा हुआ है। उसके बाद फिर हमने देखा वीसीडी वाला, वीसीडी आ गई। फिर वो एक सीडी मिलती थी जिसमें 15-16 इकट्ठी फिल्में होती थी। बड़े हैरान होते थे हम। इंसान के बारे में कलाम पाक में भी बार बार अल्लाह ने इसकी सरिश्त बताई है कि सरकश भी है, ज़िद्दी भी है, ठीक है, और ये मानता भी नहीं है। और फिर बार बार अक्ल वालों के लिए इसमें निशानी है, बहुत बड़ी बात है। अभी आपने क्या किया है जनाब? अभी जो नॉन हिस्ट्री है हमारी, जन्नत तो निकलने हैं, जन्नत तो निकल के जनाब भाई जो फड़ने हैं, लड़ी फड़दे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक टुर जाएंगे। बड़ी गल है, 10,000 साल कट लोगे यार। 10,000 साल अज तुहानू पता लग गया जनाब बल्ब बलदा है, तुहानू पता लग गया इलैक्ट्रोमैगनेटिक फ्लक्स हुंदा है, तुहानू पता लग गया जनाब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हुंदी है, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट हुंदा है, रोबोट फंक्शन कर सकदा है। अज तुहानू पता लग गया है मैमरी किवें असीं सेव कर सकने आ, वाह छोड़ सकदा। अज तुहानू एक नवा जी चैट GPT 4 आ गया जनाब, प्रोग्रामिंग कर सकदा, एक खुदकार तरीके नाल वर्क करके जिहड़ा काम तुसीं 10 दिनां ही नहीं कर सकदे, तुहानू 10 सकिंटां ही दे दिंदा। और खुदा दे बंदे हो, अल्लाह तुहानू अकल देवे सारी दुनिया नू, इन्ना रल के, इन्ना वसाइल, इन्ना सरमाया इकट्ठा करके लोकी तुहाडे सामने लगे फिरदे ने पे, जिहड़े तखलीककार ने बनाया है। जिथे चैट GPT ते हले बड़ी तुसीं जिथे मॉडर्नाइजेशन की गल करोगे, अल्लाह ताला तो मॉडर्न तुहानू इस दुनिया ते कोई शय नज़र नहीं आएगी पूरी कायनात ते। जिन्हें मैमरी तुहाडे DNA च इन्नी को मैमरी रख छड़ी है कि तुहाडी सोचो समझो बाहर है किन्ने को अरबां खरबां टीराबाइट है। ते अज तुसीं गूगल नू लैके या चैट GPT नू लैके जेम्स वैब लाइए तो तुसीं लभन लगे हो कि किन्ने को तुसीं करोड़ां ते अरबां किलोमीटरां नू तुसीं जिहड़ा वाच कर रहे हो। नथिंग। वो अल्लाह ताला है, कुरान मजीद दा फैसला है कि तुहानू लगदा है जे तुसीं ज़मीन दे किनारिਆਂ नू पाड़ के निकल सकदे हो तो निकल जाओ, ते जोर तो इलावा तुसीं ये नहीं कर सकदे। सब तो सिंपल गल है वे, टैक्नोलॉजी अपनी इंतहावां ते रही है हर दौर च, हर सिविलाइजेशन च। हुण तुसीं सोचो की टैक्नोलॉजी होनी है कि मलका जिहड़ी बलकीस सी ओहदा तख्त जिहड़ा वो अख झमकण च बंदे ने पेश कर दिता ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दरबार च। वो टैक्नोलॉजी वड्डी नहीं सी, लेकिन
ਇਹ ਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਲਮ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੈਂਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲੱਗੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਿਣ ਲਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੋਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਨ ਸੋਰਸ अल्लाह ने जनरेट किथों की थी। इसका मतलब है वो जो सवाल था मेरा जीपीटी वाला, वो बिल्कुल मतलब एक बड़ी छोटी सी चीज भाई आप अभी देखें पहिया है, ये रेवोल्यूशन था। अभी आपने रॉकेट बना ली है, रिपल्शन में आप वो वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी, उसको आप एक्सीड कर जाते हो, उसकी लिमिट, और आप खला में चले जाते हो। कहता है न्यूटन कि इसके सारे क्लासिक वो अपनी थ्योरीज पेश करता है, तो जब वो क्वांटम फिजिक्स वाले आते हैं वो सारी उड़ा देते हैं। इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स के नेक्स्ट क्या है, उससे नेक्स्ट क्या है, ये सारा कुछ अल्लाह वाहदा उला शरीक का है। दूसरी बात जो ख़ास बात सुनाने लगा हूँ, साइंस को देखें, इंसान को चलते फिरते देखें, पानियों को देखें, पहाड़ों को देखें, समंदरों को देखें, बड़े बड़े शिप्स को देखें, बागात को देखें, फलों की उनमें अंदर फल जो लगा हुआ है तय दर तय, उसकी तरतीब देखें, आप सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब सर इरफान से पूछते हैं इस बारे में थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं अमर भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। सर जी बात चलते चलते सवाल मेरा कोई और था, बात चलते चलते आ गई है अल्लाह ताला की बात नीयत पे, और ये ऐसा मौजू है हमेशा सुन के या बयान करके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, सारी दुनिया की तरक्की को लेके और अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है अब तक जो चलता आ रहा है, इस सारे हवाले से आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा जो वाहदान जिसका आपने नाम लिया, इतना कि पुरलुत्फ़ ऐसे ही है और ईमान को ताज़ा करने वाली चीज़ है। और यही इंसान जो भी इसको सही माने में अपना ले, उसकी बख्शिश का ज़रिया भी है सबसे बड़ा। और मेरी नज़र में तो ये है कि जैसे बार बार अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपनी तौहीद को पकड़ने का हुक्म दिया है, मेरा जो छोटे से ऑब्जर्वेशन यही है कि जो तौहीद पे कायम रह गया उसके बाकी रहने में अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, बिल्कुल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अब रही बात ये है कि जो मामलात को हम लेके चल रहे हैं, मेरे ज़हन में एक बात आ रही है। मसलन आज हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस कितनी डेवलपमेंट कर चुकी है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा नईम भाई की बात में, ये ब्लड है हमारे जिस्म में जी, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा पीछे नहीं हम जाते। मेरे ख्याल में इब्न नफीस नामी साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले गालिबन 15वीं या 14वीं या 16वीं सदी में, मुसलमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि जी ब्लड को लेके आने वाली और लेके जाने वाली दो किस्म की नालियाँ हैं। हम उसी वक्त से शुरू कर लेते हैं कि ब्लड के ऊपर रिसर्च तब से शुरू हो चुकी है। फ़र्ज़ करें जी 15वीं सदी या 16वीं सदी में, आज इसको 500 साल 600 साल गुजर चुके हैं, और इस वक्त हम जिस टेक्नोलॉजी की पीक के ऊपर चल रहे हैं जी, इतने साल हो गए हैं, लाखों की तादाद में टेस्ट इजाद कर लिए गए हैं कि फ़लाँ बीमारी का ये, फ़लाँ का ये, लेकिन आज तक, और मेरा ये ईमान है क़यामत के दिन तक भी ये दावा नहीं किया जा सकेगा कि हमने ब्लड को कम्प्रीहेंसिवली स्टडी कर लिया जी, उसको हम कम्प्रीहेंड कर चुके हैं। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ही। किसी भी फील्ड में चले जाएं, ये जो सोलर सिस्टम की बात होती है, गैलेक्सीज की बात होती है, कोई भी चीज़ जो है, मैं समझता हूँ मेरे मालिक का इसमें लॉजिक यही है कि इंसान सारी ज़िंदगी लाखों करोड़ साल भी रिसर्च करेगा ना, अगर वो इनको कॉम्प्रीहेंड कर गया तो मतलब है कि अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो फिर उसके काबू में आ सकती है, जो कि ये मुमकिन नहीं है। ऐसे ही है, मुमकिन है ही नहीं। तो मेरे ज़हन में यही है कि ये किसी से मुमकिन नहीं होगा। कभी भी कोई लोग ना इंसानी जिस्म के बारे में, लाइफ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में इंसान कम्प्रीहेंशन पे पहुंच ही नहीं सकता। ऐसे ही है। इसकी एक नहीं एक हज़ार एक मिसालें दी जा सकती हैं। बात ऐसी है कि जितनी देर चाहे बोलते रहें, लेकिन इसको मुख्तसर करते हुए ये बात है
कि अल्लाह पाक की ज़ात ने अपनी कुदरतें दिखा के बेसिकली इंसान को यही साबित किया कि मैं ही तेरा खालिक हूँ। ऐसे ही पूछा। कोई शख्स कोई भी किसी भी लेवल का अल्लाह ताला की किसी भी लेवल में, चाहे ज़ात में, सिफ़ात में बराबरी को तो छोड़ दें, वो सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही। वो आज भी जो लोग इन उस लोगों को इतना वो समझ रहे हैं कि वो अल्लाह ताला की इस तरह के मुकर्रब है, उस तरह के मुकर्रब हैं, उनको अल्लाह से डरना इसलिए चाहिए कि अल्लाह पाक ने इसकी कोई सनद किसी जगह पे नहीं उतारी ये हुई। तो सर जी हर एक का ईमान होना चाहिए कि अल्लाह वाहद इस पूरी कायनात का एक एक चीज़ का निज़ाम चलाने पे कादिर है। बिल्कुल। और अगर हम ये कहें कि जी अल्लाह ताला के ये वो हैं जी हेल्पर हाँ हैं, जी। ये इलाका फ़लाँ को दिया हुआ, ये फ़लाँ को दिया हुआ, ये सरीहन जो है अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और ये बड़ा अल्लाह का फजल है जिनको ये बात समझ में आ जाए, ये वाली चीज़। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो इसको समझ गया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पे इस बात को वजाहत फरमाई ऐसा ही है। है। लेकिन मैं तो हैरान हूँ, मैं दुआ गो हूँ कि जो इन चीज़ों को अपनी डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, अल्लाह उनको समझ अता फरमाए। आमीन। ये जो है अल्लाह ताला की बात नहीं है, जरूरी नहीं बंदा मौलवी हो, बंदा नहीं, हमारा कोई रोजगार नहीं है ये। हम सिर्फ प्योर कोई अगर किसी एक का ईमान हमारी इस कावज से दुरुस्त हो जाए, हम समझेंगे इंशाल्लाह ताला हमने भी अल्लाह ताला के लिए कोई अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है। अल्लाह आप सब पे अपनी रहमत करे। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको बोरियत फील हो तो फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये वो अल्टीमेट मैसेज है इंशाल्लाह ताला जो आपकी इस दुनिया को भी और आखिरी जो आपका अगला जहान आना है उसको भी ये आपके लिए आसानियाँ और रहमतों का सिलसिला साबित होगा इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।